अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा काम यूं के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा ईगो को, पर्सनल अनकॉन्शियस को और जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस को। फ्रॉइड जो है उसने जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और लेवल ऑफ कॉन्शियस को जो है एक्सप्लेन किया था, लेकिन कार्ल यूंग ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और जो है लेवल ऑफ कॉन्शियस को जो है थोड़ा सा मिक्स अप कर दिया। इख्तलाफात जो है वो इस बेस पर बने थे कार्ल यूंग के जो है फ्रॉइड के साथ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने लिबिडो को जो है सेक्सुअल एनर्जी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। दूसरे नंबर पर इसने ये कहा था कि ये जो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियस है और जो है जो आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ जो है पर्सनैलिटी है उसमें जो इड, ईगो, सुपर ईगो है, जो ईगो का रोल है वो जो है कॉन्शियस का रोल है। क्योंकि इड और ईगो जो है, इड है प्लेयर प्रिंसिपल, ईगो है रियलिटी प्रिंसिपल और सुपर ईगो है मॉरल प्रिंसिपल फ्रॉइड का। तो उसने कहा जो ईगो है वो क्या करती है, कंप्रोमाइज करवा रही होती है इड का भी सुपर ईगो का भी, कि दोनों कंप्रोमाइज करके ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं जो उस टाइम एक्सेप्टेबल होते हैं। और वो काम जो है आपने अलग से कहा कि ये जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, नहीं। जो काम ईगो कर रहा है वो है कॉन्शियस। तो इसी वजह से जो है इस इख्तलाफात की बेस पे इसने कॉन्सेप्ट दिया ईगो का, सिमिलर है ये कॉन्शियस के, कि ये जो है फ्रॉइड का कॉन्शियस है। वो इंसान जानता है कि मेरे इमोशंस क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है और मैं जो हूँ किन किन चीज़ों से अवेयर हूँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम मेरे सामने है, कौन सी चीज़ें हैं। अगर वो कोई इंसान जो है एक कमरे में बैठा हुआ तो वो उस कमरे के बारे में जानता है कि उस कमरे में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोई भी डिसीजन लेता है उस कमरे से रिलेटेड तो वो उसका ईगो लेता है। और ईगो को जो है इसने कहा कि वो जो है कॉन्शियस है, तभी तो जो है वो फैसले लेता है। ईगो जो है वो जो इड और सुपर ईगो के दरमियान जो है कंप्रोमाइज करवाता है, तो वो कॉन्शियस ही लेवल करवाता है आपका। तो इसलिए जो है इसने जो सिमिलर जो है वो फ्रॉइड के कॉन्शियस को जो है ईगो करार दे दी और जो है उसने कहा कि नहीं, पर्सनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ कॉन्शियस में जो है दोनों सिमिलर हैं, ईगो का रोल और जो है कॉन्शियस का रोल। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है इसने कहा पर्सनल अनकॉन्शियस। सिमिलर है फ्रॉइड के प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस के साथ। इसने जो है ये बात कही कि इंसान वो चीज़ें, वो मेमोरीज, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो सेंसेशंस, वो एटीट्यूड जिनको वो जो है दोबारा से जो है मेमोराइज नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसके कॉन्शियस में है, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्रेस कर देगा, दबा देगा, बिठाएगा अपने दिमाग के कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोने के ऊपर कि नहीं मुझे अभी याद नहीं करनी, वो रिप्रेस करता रहेगा। और वो सबसे पहले जाएंगे उसके सबकॉन्शियस में और फिर जो है वहां से जाएंगे उसके अनकॉन्शियस में। तो इसने कहा कि ये जो पर्सनल अनकॉन्शियस है ये जो है कॉम्प्लेक्सिस से बड़ा पड़, कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इंसान जो है ऐसी जो फीलिंग्स, सेंसेशंस, इमोशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनकी वजह से वो जो है उसकी लाइफ जो है करंटली जो है डिस्टर्ब हो सकती, क्या करता है, उनको प्रेस कर लेता है कि नहीं, फिर वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। एक इंसान है किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा है और वो जो है क्या करेगा, उस सिचुएशन से कॉप करने के लिए अपनी उस फीलिंग्स को, उन इमोशंस को, उन फ्लैशबैक्स को क्या करेगा, रिप्रेस कर देगा। नहीं, मुझे अब कॉप करना चाहिए, मुझे कॉप करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। और वो इंसान क्या करेगा, उस टाइम अपने पर्सनल अनकॉन्शियस को यूज़ करेगा और वो जो कम्प्लेक्स है उसको जो है रिप्रेस कर देगा, वो वहाँ पर चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो जो है अनकॉन्शियस में चला जाएगा और जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो एक ऐसी जो है दफन हो जाएगा मेमोरी के अंदर के दोबारा जो है जल्द नहीं आ पाएगा जब तक वो दोबारा से कोई ऐसा ट्रिगर उसे वापस ना लेकर आए। कि उसका जो है जो पर्सनल अनकॉन्शियस है, उसने कहा कि ये सिमिलर है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ भी, कि दोनों चीज़ें जो है दो लेवल ऑफ कॉन्शियस हैं, उसमें सबकॉन्शियस भी और जो है अनकॉन्शियस दोनों ही होते हैं। इंसान जो है वो उसकी अपनी जो है कॉपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो जो है किस तरह जो है उन फीलिंग्स, उन इमोशंस, उन एहसास को जो है रिप्रेस करता है और कॉप करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान जो है इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहा होता है।
तीसरे नंबर पर इसने बात की थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव इकट्ठा किया हुआ अनकॉन्शियस वो मटेरियल जो ना चाहते हुए भी जो है उसके जो है माइंड में आया है, और वो कहाँ से आया, उसके अबवाओ-जदाद से। कुछ उसके लाइफस्टाइल के पैटर्न्स, कुछ थिंकिंग पैटर्न, कुछ इमोशनल सेंसेशनल पैटर्न जो हैं और या एटीट्यूड्स जो हैं कुछ सिमिलर होते हैं उनके अबवाओ-जदाद से। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो है पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप होते रहते हैं, लेकिन उसमें उसका अपना पर्सनल रोल नहीं होता, लेकिन उसमें उसकी सोसाइटी का रोल हो सकता है, उसके अबवाओ-जदाद का हो सकता है, उसकी फैमिली का हो सकता है, और उसकी लाइफ में जो जो चीजें एसेट्स जो है जुड़े हुए हैं उनका रोल हो सकता है कलेक्टिवली, और वो सारी चीजें उसके अनकॉन्शियस में जाती हैं, और वहां पर जाकर जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ का जो है एक हिस्सा बन जाता है कि अबवाओ-जदाद से ये बात सुनी, ये चीजें हमारे अबवाओ-जदाद करते रहे हैं, फिर आगे कन्वर्ट हो गए, फिर आगे। इसी तरह जो है इसने जो है एंसेस्ट्रल मेमोरीज के ऊपर जो है बहुत ज्यादा काम किया। इसने आर्कीटाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया। आर्कीटाइप्स क्या है इसको जो है मजीद अपने आने वाली वीडियोस के अंदर जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप सो कि आपको जो है कार्ल यूंग की जो है ईगो के बारे में पता चला गया कि ये जो है कॉन्शियस एसेप्ट्स है, पर्सनल अनकॉन्शियस, जो प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस और या अनकॉन्शियस है जो उस इंसान का अपना पर्सनल होता है। याद रखें वो उस इंसान का पर्सनल है। इसके बाद है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ऐसी चीजें जो अपने जो है एनवायरनमेंट से लर्न करता है, अबवाओ-जदाद से लर्न करता है, अपनी सोसाइटी से लर्न करता है, और जो है बहुत सारी चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रही होती हैं, वो होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।